25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन बन रहा है। पुष्य नक्षत्र योग, साथ ही साथ सर्वात सिद्धि और रवि योग भी इस दिन रहने वाला है। तो इस दिन आपको गाय को यह एक चीज चुपचाप खिला देना है। करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। राधे कृष्ण दोस्तों, साल 2024 में दिवाली से कुछ दिन पहले ही यानी 25 अक्टूबर को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो आपको रातों रात धनवान भी बनाएगा और आपके भाग्य को भी चमकाएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि जो पुष्य नक्षत्र धनतेरस और दिवाली से पहले आता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा समझ लीजिए कि 25 अक्टूबर की जो तारीख है, यह आपके भाग्य को बदल देगी, आपके भाग्य को चमका देगी और धन संपदा से आपका पूरा घर भरता चला जाएगा। तो कार्तिक का महीना तो वैसे भी श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। कार्तिक के महीने में हम तुलसी पूजन भी करते हैं और कार्तिक के महीने में ही तुलसी विवाह किया जाता है। दीपावली हम मनाते हैं और कार्तिक के महीने में पढ़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसमें कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका उपाय तुरंत सफल भी होता है और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे मिलती है कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, वो अपने जीवन में केवल धन ही धन देखती हैं। तो 27 नक्षत्रों के क्रम में 8वें स्थान पर आता है पुष्य नक्षत्र, जो कि सारे नक्षत्रों का राजा होता है। यह नक्षत्र सबसे उत्तम होता है और यह वही नक्षत्र है जो हर दिशा से, हर तरफ से आपको संपन्नता तथा आर्थिक लाभ देता है और आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, धन से आपका घर भरता ही है और आपके धन में वृद्धि भी होती है। तो पुष्य नक्षत्र में अमृत योग और सर्वात सिद्ध योग भी पड़ रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो 25 अक्टूबर का दिन है, यह आपके भाग्य को तो चमकाए ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी धनवान बनाएगा। कौन सी वह चीज है जो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र योग में यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को गौ माता को खिलानी है? यह छोटा सा उपाय करने से आपका जो धन है वह ऐसे बढ़ेगा कि कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी। तो हमारी गौ माता के अंदर यानी गाय के अंदर है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। हमारी जो गौ माता है, यह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं और गौ माता की जो सेवा कर लेता है, उनसे जुड़े उपाय कर लेता है, उसके भाग्य में लिखी निर्धनता, दुख कष्ट, जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, आर्थिक पक्ष कमजोर है, इस तरह के कष्ट उसके जीवन से दूर हो जाते हैं और भाग्य में लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जहां आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए, वहां कैसे आपके जीवन में दुख और कष्ट रह सकते हैं? अब जो लोग धन को ही लेकर परेशान हैं, धन संपदा बढ़ नहीं रही है, वह तो विशेषकर इस नक्षत्र का लाभ उठाएं और इस छोटे से उपाय को जरूर करें। अब आपको खिलानी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको लेना है यहां पर थोड़ा सा गुड़, ठीक है ना? थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे। कितना गुड़ लेना है आपको? यहां पर 1 डल्ला ले लें, 2 डल्ला ले लें। गुड़ के साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा काला तिल। काला तिल क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। एक आपको यहां पर लेनी है अपने घर की पहली रोटी, पूरी रोटी, जो भी आपके घर में पराठा जो भी बनता है, सबसे पहली रोटी आपको गाय के लिए निकालनी है। उस रोटी के ऊपर गुड़ रखना है और थोड़ा सा रखना है, 2 से 3 चुटकी रखना है काला तेल। अब यह रोटी आपको गौ माता को खिलानी है और गौ माता के मस्तक पर यानी उनके माथे पर हाथ रखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को कह देना है और उनसे कहना है कि आप मेरे जीवन में निर्धनता को दूर करिए, धन को बढ़ाइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसात से आपको प्रार्थना कर लेनी है और गौ माता को यह रोटी खिला देनी है, जिसमें कि आपको गुड़ रखना है और रखना है काला तिल। अब ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति इस नक्षत्र में गौ माता को इस तरह से रोटी खिला देता है, उसके जीवन में कभी निर्धनता नहीं रुकती, हमेशा उसके घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी का वास होता है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग इस उपाय को करते हैं, जिन्हें पता है, उन्होंने हमेशा इस उपाय को इस नक्षत्र में किया है। अगर आपने नहीं किया है तो इस नक्षत्र में आप करके देखिए। दिवाली से पहले का यह नक्षत्र बहुत ही शुभ और बहुत उत्तम है। रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। देखिए, यहां पर जो आपने गुड़ लिया है, यह आपके सूर्य को मजबूत कर देगा, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। आपने जो काला तिल ले लिया, इससे श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं
और शनिदेव की पा भी मिलती है। काला तिल शनिदेव से भी जुड़ा है, श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है और हमारे पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ अपने घर का अन्न आपने यहां गौ माता को खिला दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है और आपका घर फिर धन से भर जाता है और कभी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो इस नक्षत्र में यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप कर लेते हैं तो 7 जन्मों की गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में वैसे तो सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन इस दिन अगर आप श्रीयंत्र खरीद कर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धन की वर्षा प्रतिदिन होती रहेगी, हर साल होती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी और कभी आपके धन में कमी नहीं आएगी। तो श्रीयंत्र जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आप जाएं और वहां से आप श्रीयंत्र जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर में यानी गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने घर के मंदिर में रखकर इसका पूजन करें और श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, क्योंकि पीले फूल जो हैं यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति गुरु पुष्य नक्षत्र में, जो कि श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, जो व्यक्ति पीले फूल अर्पित कर देता है, एक देसी घी का दीपक जला देता है, गोल बाती का, कभी उसके घर में धन संपदा में कमी नहीं आती है। इसी के साथ इस दिन अगर आप सोना खरीद पाएं, वैसे तो सोना खरीदें बहुत उत्तम है, लेकिन देखिए सोना हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, ना विशेषकर वो लोग जिनके पास धन का अभाव है। तो सोना खरीदने जितना ही लाभ आपको देती है, हल्दी तो इस दिन चाहे हल्दी का एक टुकड़ा खरीद कर लाएं, लेकिन आपको हल्दी इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए। हल्दी खरीदकर अगर आप इस दिन लाते हैं तो रातों रात आपके भाग्य में वृद्धि होती है और धन संपदा से आपका घर भर जाता है। इसी के साथ जिन लोगों के घर में पहले से श्रीयंत्र है वह इसकी पूजा करें। धूप दीप दिखाकर श्रीयंत्र की पूजा जो गुरु पुष्य नक्षत्र में कर लेता है, कभी उसके घर में समृद्धि में और धन में कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो गुरु पुष्य नक्षत्र में आप करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी होती है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको श्री हरि विष्णु से मिल जाता है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु को मां लक्ष्मी को समर्पित है। विशेषकर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं। तो इस दिन आपको श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। आपको यहां पर थोड़ा सा गुड़ लेना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक अगर यहां पर आप आटे का ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी से आपको यह दीपक तैयार करना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में, और गुड़ का भोग उन्हें लगा दें। अगर पीली मिठाई आपके पास है, जैसे कि बेसन का लड्डू, बेसन की कतली या कोई और मिठाई जिसका रंग पीला हो, ऐसी मिठाई का भोग आपको लगाना है, वरना गुड़ का भोग आप लगा दें, क्योंकि गुड़ का रंग पीला ही होता है। और यह छोटा सा उपाय आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में चाहे तो सुबह को आप कर लें, चाहे तो शाम को कर लें, और फिर अपनी मनोकामना आपको श्री हरि विष्णु से कहना है और 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मंत्र आप बोले हैं और अपनी मनोकामना, अपनी विश आपको श्री हरि विष्णु से, मां लक्ष्मी से कह देना है। करके देखिए, फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामना है वह कितनी जल्दी पूरी होती है। साथ ही साथ गुरु पुष्य नक्षत्र यानी कि दिवाली से पहले पड़ने वाला यह नक्षत्र आपके भाग्य को चमकाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करें और अपने घर में खूब दीपक जलाएं, क्योंकि ये वही नक्षत्र है जो आपके भाग्य को चमकाए। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बरसती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।